अब अगली खबर देश की ब्यूरोक्रेसी की, जो भारत की सबसे मजबूत सेवा मानी जाती है और कहा जाए तो इस देश के सरकारी तंत्र की रीढ़ मानी जाती है। जब सेवा शर्तों की बात आती है तो देश की अन्य सेवाओं की तरह ही आईएएस अफसरों की सेवा है, सब 60 साल पर रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन आईएएस अफसरों को अत्यधिक संख्या में सेवा विस्तार मिलता रहा है और 60 साल के बाद भी वो नौकरी करते रहे हैं। ये चर्चा आज इसलिए आई कि आईएएस अफसरों को सेवा विस्तार देने का जो मामला है उसका पैमाना केंद्र स्तर पर और राज्यों के स्तर पर अलग अलग है। यानी कि केंद्र से जो अफसर रिटायर होते हैं उनको सेवा विस्तार आसानी से मिल जाता है, लेकिन राज्यों से रिटायर होने वाले अफसरों को ये सौभाग्य की बात मानी जाती है। यूपी में बहुत बार कई सारे अफसरों के लिए सेवा विस्तार मांगा गया, पर केंद्र सरकार ने मना कर दिया। दूसरी ओर अभी हाल ही में भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी और गृह सचिव दोनों को एक एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है। हम आपको थोड़ा पीछे ले चलेंगे कि उत्तर प्रदेश में अवनीश अवस्थी जब अपर मुख्य सचिव गृह थे तो उनके लिए भी सरकार चाहती थी कि सेवा विस्तार मिले, लेकिन उनको सेवा विस्तार नहीं मिल पाया। दुर्गा शंकर मिश्रा को 3 बार सेवा विस्तार दिया गया केंद्र सरकार द्वारा चीफ सेक्रेटरी के पद पर, लेकिन मनोज कुमार सिंह जब 1988 बैच के मुख्य सचिव बने उत्तर प्रदेश के, तो तमाम कोशिशों के बावजूद, मुख्यमंत्री और सरकार की तमाम इच्छा के बावजूद उनको सेवा विस्तार सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। तो दुर्गा शंकर मिश्रा को बताया जाता है कि वो केंद्र की पसंद थे, इसलिए उनको 3 बार सेवा विस्तार मिला और मुख्य सचिव रिटायरमेंट के बाद बनाए रखा गया। ऐसा साफ तौर पर माना जाता है कि सेवा विस्तार उन्हीं अफसरों को मिलता है जो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की पसंद होते हैं, अन्यथा राज्य लाख कोशिश करते हैं, उनके चहेते अफसरों को घर बैठना पड़ता है। भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन और देश के गृह सचिव गोविंद मोहन को एक एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है। केंद्र में लगातार बढ़ती हुई यह एक परंपरा सी बन गई है। मैं ये बात किसी एक अधिकारी की योग्यता या ईमानदारी पर संदेह पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये मुद्दा बहुत संस्थागत व्यवस्था का है, क्योंकि जब किसी शीर्ष अधिकारी का कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो नीचे पदोन्नत की पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है, एक श्रृंखला रुक जाती है। जिन वरिष्ठ अफसरों ने 35 साल 40 साल जिलों में, मंत्रालयों में संकटों के समय सरकारों को सेवा दी है, वे शीर्ष पदों पर आने का जो अवसर है वो खो देते हैं, क्योंकि ये पद खाली ही नहीं होता है। नौकरशाही में जब योग्यता और प्रक्रिया के बजाय असाधारण विवेक से फैसले होते हैं तो व्यवस्था के प्रति भरोसा कम होता है। यह उत्तराधिकार योजना और मनोबल दोनों को नुकसान पहुंचाता है। देश में सुधारात्मक उपाय और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर निरंतरता जरूरी है, लेकिन इसे अस्थायी विकल्प नहीं बनाया जाना चाहिए। परिपक्व लोकतंत्र में शीर्ष नौकरशाही पदों पर बदलाव एक सामान्य अपेक्षा है। असाधारण विस्तार दुर्लभतम केस हैं, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। अगर हर बार मौजूद अधिकारी ही काबिल माना जाएगा तो व्यवस्था में नया नेतृत्व कैसे तैयार होगा। मजबूत लोकतंत्र अपहार्य व्यक्तियों से नहीं बनते हैं, बल्कि वो ऐसी संस्थाओं से बनते हैं जो किसी के जाने के बाद भी मजबूती से बनी रहें, चलती रहें। मैं यहां कोई पक्षपातपूर्ण सवाल नहीं पैदा कर रहा, पर क्या हम निर्भरता की व्यवस्था बना रहे हैं, उसे पोषित कर रहे हैं, या आत्मनिर्भर उत्तराधिकार की व्यवस्था बन रही है? यह सोचने की जरूरत है। इस देश में अधिकारियों की महत्ता से इनकार नहीं किया गया है, लेकिन जो एक तंत्र चला आ रहा है, नई सरकारों के लिए भी, आने वाली सरकारों के लिए भी, आपको ये उदाहरण
रोकने होंगे, कुछ रास्ते छोड़ने होंगे, नीचे के लोग ऊपर आते रहें और साइकिल में घूमकर अपनी प्रक्रिया पूरी करके जाते रहें। यही लोकतंत्र की खूबसूरती रही है, इसी के लिए लोकतंत्र को लोग महत्व देते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा जो पसंदीदा है, चहेता है, वो लगातार बना रहे।